चलिए अगले एग्जांपल में बढ़े। तो केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन, कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर, उसका मतलब क्या है? तो भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर होती है तो दो ही तरीके से हम समझा सकते हैं। पहला कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के क्या हो, इक्वल हो, और इसमें कोई वो नहीं होता, कोई चेंज नहीं है। इक्वल मींस इक्वल होना जरूरी है कि आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के इक्वल हो। या कंसंट्रेशन में भी हम यही बोल सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, बट रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत आपका यहाँ पे मेन जो आपको समझना है कि दो तरीके से हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम की कहानी को। पहला रेट से, रेट के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के इक्वल होना जरूरी है, जब इक्वल होगा तभी हम उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन के केस में आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगी ये कंफर्म, उनमें कोई चेंज नहीं होगा फिर टाइम के साथ। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें कि भाई कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उनकी रेट जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट वो आपस में इक्वल होती है।